भर्ती घोटाला ममता सरकार का, गर्त में गया भविष्य पश्चिम बंगाल के छात्रों का, और होड़ मची है योग्य शिक्षक घोषित होने का। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया। अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दागदार थी। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पिछले साल 22 अप्रैल के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने दागी अभ्यर्थियों को अब तक मिले वेतन को वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होने वाले लोग राज्य सरकार की ओर से संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए हजारों शिक्षकों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए डी प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन नामक संगठन बनाया है। संगठन का दावा है कि उसके करीब 15,000 सदस्य हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु से मुलाकात की इच्छा जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस बैठक में शामिल होने की सहमति दी। इसी आधार पर सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी के साथ शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव मनोज पंत और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही मौजूद थे। बैठक से पहले कथित तौर पर योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों के बीच तीखी झड़प हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गया। हालात को देखते हुए ट्रैफिक को रोकना पड़ा और पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैफ के जवानों की तैनाती करनी पड़ी। शहीद मीनार से जुलूस की शक्ल में स्टेडियम पहुंचे उम्मीदवारों के हाथ में एक पास था, जिस पर लिखा था, हम लोग योग्य हैं। यह पास किसने जारी किया, यह स्पष्ट नहीं हो सका। उम्मीदवारों का दावा था कि यह पास उन्हें राज्य सचिवालय से मिला है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इसी पास को दिखाकर उम्मीदवारों को भीतर जाने की अनुमति दी। ममता बनर्जी के मंच पर पहुंचने के बाद एसोसिएशन की ओर से उन्हें मांगे पढ़कर सुनाई गई। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की जाए और जब तक इस पर सुनवाई पूरी न हो, किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं निकाला जाए। साथ ही यह याचिका उसी खंडपीठ के सामने न दायर की जाए जिसने यह फैसला सुनाया है। संगठन का यह भी कहना था कि इस बीच नए सिरे से कोई बहाली परीक्षा आयोजित न की जाए। उनका दावा था कि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची पहले से मौजूद है और उसी के आधार पर समीक्षा याचिका दाखिल की जाए। बहरहाल, इन सब के बीच ममता दीदी ने भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की व्याख्या मांगेगी। उसका जवाब नकारात्मक होने की स्थिति में तय समय के भीतर योग्य उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। ऐसे लोगों की सर्विस भी ब्रेक नहीं होगी। इसी बीच राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को भावुक भरा पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आप पश्चिम बंगाल के उस शिक्षकों के मामले में हस्तक्षेप करें जिनकी नौकरी को पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि मैडम, आपने खुद एक शिक्षक के रूप में सेवा की है। मुझे यकीन है कि आप इस अन्याय की भारी मानवीय कीमत को समझती हैं। शिक्षकों, उनके परिवारों और उनके छात्रों के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उनके अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करें और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष साधनों के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की जारी रखने की अनुमति दी जाए। लेकिन अभ्यर्थियों और सरकार के बीच कुछ अहम सवाल हैं। वो ये हैं कि कोर्ट ने शिक्षकों को हटाने का तो फैसला सुना दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि नई बहाली तक स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कैसे जारी रहेगा। इस समय 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच चल रही है और जल्द ही 12वीं की परीक्षा होनी है। ऐसे में देरी से लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि अचानक इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों को हटाने से पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। कई स्कूलों में तो कोई घंटी बजाने वाला तक नहीं बचा है। ऐसे में उनका क्या होगा?
योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची कैसे तैयार होगी, और अगर मुख्यमंत्री के पास योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची मौजूद है तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती सरकार? अगर योग्य उम्मीदवार वापस स्कूल लौटते हैं तो क्या उन्हें वेतन मिलेगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदलने से इनकार कर दिया तो उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम क्या किए जाएंगे? इन सभी प्रश्नों के जवाब आने बाकी हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।